हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है चाचा चौधरी और राका सीरीज़ की कॉमिक्स, जिसका नाम है चाचा चौधरी और राका का इंतकाम। तो चलिए शुरू करते हैं चाचा चौधरी और राका का इंतकाम का पार्ट 1। चाचा चौधरी, राका का इंतकाम। शहरी आबादी से दूर घने जंगलों को लांघता हुआ एक घुड़सवार चला जा रहा था। एक पहाड़ के पास जाकर वह घोड़े से नीचे उतरता है और गुफा के अंदर दाखिल होता है। डाकुओं के देवता गगोल, शर्वीन की प्रार्थना कबूल करो। मैं जानता हूं कि हमने एक अरसे से तुम्हें लहू स्नान नहीं दिया। यहाँ डाकू वर्ग की तुम्हारे प्रति गुस्ताखी है। मुझे याद है जब डाकुओं का नेतृत्व राका के हाथों में था, तो हे गगोल देवता, हर पूर्णिमा की रात को जब चांदनी इस जंगल में सफ़ेद चादर सी फैली होती थी, तुम्हें आदमी के खून से नहाया जाता था। फिर नरमुंडों के गहनों से तुम्हें सजाया जाता था। तुम खुशी से झूम उठते थे और डाकुओं को कामयाबी का वरदान देते थे। अब वह सब नहीं रहा। गगोल देवता उदास हैं। यह वादी वीरान है और मेरा दिल बुझा हुआ है। यह सब हमारे सरदार राका के जाने के कारण हुआ, जिसे चाचा चौधरी ने समुद्र में फेंकवा दिया था। सारे डाकू मारे गए हैं या जेलों में सड़ रहे हैं। मैं बचा हूँ। मुझे शक्ति दो कि मैं चाचा चौधरी को मारकर बदला लूँ। और शर्वीन का घोड़ा जंगल को चीरता हुआ शहर की तरफ चल देता है। चाचा चौधरी घर पर। भगवान, मेरा भीम सैनी लठ कहाँ है? बहुत दिनों से मैंने उसे नहीं देखा। काफ़ी दिनों से चोर उचक्का घर में नहीं आया, इसलिए लठ की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? अभी पिछले हफ्ते तो एक आदमी ने हमारे घर में सेंध लगाने की कोशिश की थी। वह अनाड़ी चोर था। खोपड़ी पर 2 बेलन पड़ते ही वह भाग खड़ा हुआ। फिर भी अगर चीज़ बिना इस्तेमाल किए पड़ी रहे तो वह नकारा हो जाती है। लठ का इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो करना ही है। देखता हूँ, जहाँ फालतू चीज़ें रखी रहती हैं उस स्टोर में वह पड़ा हो। मिल गया। बेचारे की क्या दशा हो गई है, धूल की परत जम गई है और इसके इर्द गिर्द मकड़ी ने जाला बुन दिया है। इस लठ को लेकर जरा शहर का चक्कर लगाया जाए। बड़े दिनों से इसे हवा नहीं मिली। और एक गली की नुक्कड़ पर तड़ाड़ाड़ाड़ा, भागो चाचा चौधरी, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। कहाँ गया वह कमबख्त? अच्छा, जान बचाने के लिए गटर में जा छुपा है चाचा चौधरी। अब तुम फंस गए। तड़ाड़ाड़ाड़ा, धड़ाक। आह, धन्यवाद चौधरी। यह डाकू बहुत दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। इंस्पेक्टर साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। डाकू के पास स्टेन गन थी और चाचा चौधरी के हाथ में मामूली लाठी। फिर भी चाचा चौधरी की जीत हुई, क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। खूंखार डाकू राका ने वैद्यराज चकमाचारे की ऐसी अद्भुत दवाई पी रखी है जिससे वह मर नहीं सकता। गुरु वज्रदेव का फल निगलकर राका चीर निद्रा सो गया। साबू ने राका को समुद्र में फेंक दिया, जहां उसे विशाल मछली वेल निकल गई। वह कई दिनों तक गहरे समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह तैराती रही। डाकू राका वेल मछली के पेट में अवचेतन अवस्था में पड़ा रहा। एक दिन अचानक राका का मुंह खुलता है और चीर निद्रा का फल उसके मुंह से बाहर आ जाता है। वेल मछली के पेट में लेटे राका की आंखें खुलती हैं। ओह, मैं कहाँ हूँ? यहाँ तो अंधेरा है। राका सरक कर धीरे धीरे बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। अंत में वह वेल मछली का मुंह खोलकर बाहर निकलने में कामयाब होता है। कन्हैया लाल, यह कुत्ता क्यों रो रहा है? बो, कुत्ते का रोना किसी भारी विपत्ति के आगमन की ओर संकेत करता है। हे भगवान, आने वाली आफत से मनुष्य जाति की रक्षा करना। राका समुद्र की गहराई से ऊपर सतह की ओर चल देता है। समीर, पानी के नीचे कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। निधि, बेफिक्र होकर बोट की यात्रा का आनंद लो। समुद्र में तो हलचल होती रहती है। ओह, यह क्या? निधि, संभलो। चूहो, जाओ, पानी में मछलियों का भोजन बनो। चाचा चौधरी और साबू ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। उनसे इंतकाम लेना है। अगर मैं लोगों की हत्याएं करूंगा तो चाचा चौधरी उन्हें बचाने जरूर आएगा। यह फिल्म हाउस फुल जा रही है। फिल्म? लेकिन यह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी फिल्म होगी। आग कहाँ मिलेगी? हाँ, पेट्रोल से आग भड़केगी। मेरे मनोरंजन के लिए यह थिएटर में यह शो अच्छा रहेगा। इंडियन ऑयल। अंदर बेखबर दर्शक फिल्म देखने में तल्लीन है। रीटा, आओ हम कहीं दूर चले जाएं जहां हमारे सिवाय और कोई ना हो।
इस थिएटर को जलाने के लिए यह पेट्रोल काफ़ी है। इससे बेहतर शो इस थिएटर में शायद ही कभी हुआ हो। और राका ने जो ही आग दिखाई कि पेट्रोल में भीगा थिएटर धूं धूं करके जल उठा। हो, यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं है बल्कि जिंदगी की असली तस्वीर है। दर्शक जान बचाने के लिए भागे। आग आग, तुम सबको मरना है। तुम अगर अंदर नहीं मर सके तो बाहर मरोगे। जिंदा बच निकले, यह राका को गवारा नहीं। बचाओ। राका खुद अपने ढंग की फिल्म बनाता है। तुम सब एक्टर्स हो और मैं तुम्हारा डायरेक्टर। दूसरे दिन चाचा चौधरी के निवास स्थान पर। चाचा जी, अखबार में ऐसी क्या खबर है कि लगता है जैसे एक ही साथ में सारे पृष्ठ चट कर जाओगे। साबू, जो कुछ खाना पीना हो खा पी लो और कमर कसकर तैयार हो जाओ। क्या शहर में कोई दंगल हो रहा है? नहीं, अखबार में खबर है कि खूंखार राका लौट आया है। कल उसने एक सिनेमा के थिएटर में आग लगा दी जिसमें 500 दर्शक जलकर राख हो गए। वह जालिम फिर तबाही मचाएगा, इसमें कोई शक नहीं। हमारे लिए वह एक बड़ा चैलेंज बनकर खड़ा हो गया है। इस बार मैं कमबख्त को जान से खत्म कर दूंगा। काश हम ऐसा कर पाते। चक्रमाचार्य की दवाई हमारे आगे आड़े आ जाती है। मुझे राका के पास ले चलो। फिर भी असहाय लोगों का खून होते हम नहीं देख सकते। राका को रोकना ही होगा। चलिए चाचा जी, अगर हमें कोई गाड़ी मिल जाती तो राका तक पहुंचना आसान हो जाता। सामने मुझे एक ट्रक खड़ा दिखाई दे रहा है। अगर वह हमें मिल जाए तो क्या कहना। अरे भाई लहान सिंह, हमें राका तक पहुंचने के लिए तुम्हारा ट्रक चाहिए। चाचा जी, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते जान हाजिर है, पर ये ट्रक अगे नहीं हो जा सकता। क्यों? क्योंकि ट्रक के टायर विचों हवा निकली होती है। हुई है। टायर में हवा भरना हम पर छोड़ दो। साबू, जरा ट्रक के टायर में हवा भरना। और टायर में हवा भरनी शुरू हो गई। अरे साबू रुको। क्यों? तुमने तो जरूरत से ज्यादा फूंक मार दी। हा 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 हा। ओए साबुआ, तेरिया नहीं हो रिसा। चाचा जी, तुसी चिंता ना करो, टायर विचों हवा कढ़ना मुश्किल नहीं। फिस लो, हुन हवा पूरी है। तुसी जिथे चाहो ट्रक ले जा सकते हो। चाचा चौधरी और साबू चल दिए। चाचा जी, जरा स्पीड बढ़ाओ। सच्चे बादशाह, इन्ना नु जालिम राखा नाल निपटन वास्ते सख्ती नहीं। इधर सर, यह वही है जिसने कल थिएटर को जलाकर राख कर दिया था और आज भी शहर में आगजनी की वारदातें कर रहा है। यह तो राका है। यह मनहूस कैसे वापस आ गया? सर, यह पुराना मुजरिम लगता है। राका, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ठीक है इंस्पेक्टर, लो। आह, तेरी यह मजाल कि हमारे अफसर के साथ गुस्ताखी। हाँ, तुम ऐसे नहीं मानोगे। यह लो। गोली का उस पर कोई असर नहीं, भाग निकलना चाहिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग की लपटों ने जीप को जकड़ लिया था। हो, सारा शहर जलाकर राख का ढेर कर दूंगा। इंतकाम। उधर चाचा चौधरी और साबू बड़े चले आ रहे थे। आगे वही शहर है जहां राका ने कोहराम मचा रखा है। सामने प्रोफेसर गोडबोले आ रहे हैं। वह मेरे मित्र हैं। वह इसी शहर के निवासी हैं और प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। वह शायद बताएं कि राका शहर के किस हिस्से में होगा। प्रोफेसर गोडबोले, हम राका से निपटने आए हैं। चौधरी, राका बेशुमार हत्याएं कर रहा है। अगर उसे रोका ना गया तो 2-4 दिनों में ही खूबसूरत शहर शमशान बन जाएगा। मैंने एक नई चीज का आविष्कार किया है, उसे देखते जाओ। मित्र, फिर कभी। हम जितनी ज़्यादा देर करेंगे, राका उतने समय में कई और निर्दोष व्यक्तियों की जानें ले लेगा। लेकिन मेरा आविष्कार राका के खिलाफ काम आएगा। तुम जानते हो कि राका को मारा नहीं जा सकता। यह मेरी नई ईजाद है जो उसे नाकारा और विवश कर सकती है। सोच लो चौधरी। अच्छी बात है। साबू, आओ चलकर देख लें गोडबोले ने क्या बनाया है। बस एक मामूली पिंजरा। प्रोफेसर, तुमने हमारा कीमती समय बर्बाद किया। यह कोई आम पिंजरा नहीं है। मैंने नई मजबूत धातु का आविष्कार किया है। इसकी सलाखें उसी धातु की बनी हैं। देखो, मैं इस पिंजरे में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बम रखता हूँ। इस रिमोट कंट्रोल से मैं बम को विस्फोट करता हूँ। कड़ड़ड़ड़ड़म। गोड बोले, तुम्हारा आविष्कार सचमुच हैरानी पैदा करने वाला है। पिंजरे की सलाखें टेढ़ी नहीं हुई। और उधर थोड़ी देर पहले जो वहाँ पत्थर की दीवार थी उसे देखो। दोस्त, राका को बंद करने के लिए यह अद्वितीय पिंजरा काम में लाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि राका को इस पिंजरे में डाला कैसे जाएगा? क्या उसे उठाकर यहाँ लाना होगा? नहीं, वह खुद चल कर यहाँ आएगा। हम राका के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उसमें बदले की आग भड़क रही होगी और जब राका को पता चलेगा कि हम यहाँ हैं तो वह हमें मारने यहाँ आएगा।
बिल्कुल ठीक साबू, तुम्हारी समझ में बात तो आती है, पर देर से। एक बार राका यहाँ आया नहीं कि उसे इस पिंजरे में डालना हमारा काम है। प्रोफेसर गोड बोले, मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो जाकर राका को बता सके कि उसका दुश्मन नंबर एक यहाँ पर है। कोई आदमी क्यों, यह काम मैं कर सकता हूँ। नहीं, तुम एक विश्वविख्यात वैज्ञानिक हो, हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। राका द्वेष की आग से बौखलाया हुआ है, वह कुछ भी कर सकता है। चिंता ना करो चौधरी, सैकड़ों निर्दोष जाने बचाने के लिए किसी को तो कुर्बानी देनी होगी। यह नेक काम मैं क्यों ना करूं। और गोड बोले की कार सरसराती हुई डाका को ढूंढने चल दी। समुद्र के किनारे बॉल जिसके हाथ से नीचे गिरी उस पर एक पॉइंट चढ़ गया समझो। इस खेल में कितना आनंद आ रहा है। हा 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 हा। थोड़ी दूर पर हा 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 हा। हो। यह कौन मेरे आराम में खलल डाल रहा है। कीड़े मकोड़ों, तुम्हारे शोरगुल से मेरी नींद टूट गई, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तुम्हें ऐसी जगह भेजा जाए जहां तुम शोर ना कर सको। जाओ पानी में गोते खाओ। जो कोई तुम में से किनारे पर आएगा मैं गला घोंट कर उसे मार दूंगा। अब क्या होगा, बचना मुश्किल है। तभी बचाओ बचाओ, मगरमच्छ अपने इलाके में आए शिकार को नहीं छोड़ना चाहता था। वह उसे पानी के नीचे खींच ले चला। हो। एक एक करके चारों लुप्त हो गए। मेरी तलवार, अभी मुझे किन्हीं और से भी हिसाब चुकाना है। काश मुझे कोई बता दे कि वह लाल पगड़ी वाला और उसका साथी कहाँ होंगे। इतनी बड़ी छाया, वह राका ही हो सकता है। जी चाहता है कि पूरी स्पीड से कार उससे टकरा दूं। यह कौन बदतमीज है। सर्राट, लोग मुझसे दूर भागते हैं और यह कार वाला खुद मरने चला आया। धड़ाक। छछूंदर, इससे पहले कि राका तुझ पर अपनी तलवार चलाए बताओ तू खुद मरने क्यों चला आया। राका, क्या तुम चाचा चौधरी साबू को नहीं मारना चाहते। मैं तुम्हें उनका पता देने आया हूँ। इसी खुशी में जरा एक्सीलेटर पर पैर ज्यादा दब गया। छछूंदर, क्या तुम यह सब नाटक अपनी जान बचाने के लिए तो नहीं कर रहे। राका, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो फिर मुझे बिना देर किए उनके पास ले चलो। मेरी कार के पीछे आओ। मुझे तेज दौड़ना चाहिए। अगर वह कार आंखों से ओझल हो गई तो फिर दूसरा आदमी कहाँ मिलेगा जो मुझे चाचा चौधरी के पास पहुंचा दे। प्रोफेसर गोड बोले, राका को ले आया, हमारी योजना कामयाब होती नजर आ रही है। मेरे दुश्मन सचमुच यहाँ हैं। छछूंदर, हर आदमी इस जमीन पर किसी खास मकसद के लिए जीता है और मरता है। तुमने मुझे यहाँ पहुंचा दिया, तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम्हारी जिंदगी के दिन भी खत्म हुए। राका नहीं। ई राका ने आज तक किसी को नहीं बख्शा। ओह, जालिम ने प्रोफेसर को मार डाला। लाल पगड़ी, अब तेरा नंबर है। अब तुम और ऐसा नहीं कर सकते। तुम बीच में फिर आ गए, पहले तेरी गर्दन कलम करता हूँ। सर्राट, बच गया। राका वार के खाली जाने से बौखला गया। उसने अंधाधुंध तलवार के हमले कर दिए। यह वार भी बगल से निकल गया। ओह, अगर मैं एक दम ना बैठता तो ना तो तलवार मेरे सिर के आर पार हो जाती। साबू, उसको हथियार से वंचित करो। अब की बार तुम्हारा सिर धड़ से अलग समझो। बस, काफी हो गया। धड़ाक। ओह दोस्तों, हमारा चाचा चौधरी और राका का इंतकाम का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चाचा चौधरी और राका का इंतकाम का पार्ट 2 आपको इसके लिंक इसका आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। और अब मिलते हैं अगली पार्ट में। धन्यवाद।